हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज यहाँ हम 30 वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का स्टडी करेंगे। यह हमारा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू है जो फरवरी 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है। इसी सामान्य ज्ञान दर्पण का वन लाइनर 30 करंट अफेयर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार उसे ज़रूर देख लें। और यहाँ पर हम 30 एमसीक्यू का आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से ही 130 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का स्टडी करेंगे। तो चलिए हम पहले इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विधि आयोग का अध्यक्ष नवंबर 2022 में बनाया गया? तो यह है न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे उसके दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया है? यह है ग्रेग बार्केले को उसके दूसरे कार्यकाल के लिए, मतलब लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है। और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? इसमें उपयुक्त सभी मैरी कॉम, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू को चुना गया है। साथ साथ और कई लोगों को चुना गया। टोटल 10 लोग हैं जिसे उसे चुना गया है। जिसे किस राज्य सरकार ने दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने दलाई लामा को, जो तिब्बती धर्मगुरु हैं, उसे गांधी मंडेला पुरस्कार के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है नर्सिंग पेशेवर में, मतलब जो नर्सिंग पेशा में होते हैं उन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। कहने का मतलब नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार जो है नर्सिंग क्षेत्र से संबंधित है। इस टाइप से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यह जो पुरस्कार 2021 के लिए इस साल दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है। जो उत्तराखंड के कुमाऊं के 2 नर्स है, एक है शशिकला पांडे और दूसरा है गंगा जोशी, उन दोनों को यह पुरस्कार इस साल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाइगर ट्रफ युद्धाभ्यास भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से नवंबर 2022 में किया है? यहाँ पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर के यह टाइगर ट्रफ नाम से युद्धाभ्यास किया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त गरुड़ 7th युद्धाभ्यास नवंबर 2022 में किया है? तो यह फ्रांस के साथ हमारा गरुड़ अभ्यास एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है, ये होता है। 7 का मतलब है यह 7वां अभ्यास हुआ है, 7वां बार यह युद्धाभ्यास हुआ है। और यह युद्धाभ्यास इस बार सूर्यनगरी जोधपुर में संपन्न हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में तराई हाथी रिजर्व की मंजूरी प्रदान की गई है? यह जगह है यूपी। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दिया गया है। यह यूपी की जो है दुधवा और पीलीभीत जो जगह है, वहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व है। उन्हीं के बीच में यह जगह है जिसे तराई हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है। जहाँ से हाथी अभयारण्य कहने का मतलब उसे बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे देश का सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड चुना गया है? यह रिलायंस जियो को चुना गया है। रिलायंस जियो को देश का सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड चुना गया है। दूसरे स्थान पर भारतीय एयरटेल है, तीसरे स्थान पर वोडाफोन आइडिया है और चौथे स्थान पर हमारे बीएसएनएल हैं। भारत के किस राज्य ने सोने की सामान की कीमत लागू की है?
मतलब भारत के किस राज्य ने सोने की समान कीमतें लागू किया, मतलब फिक्स कर दिया है, सब जगह समान रेट होगा, वह है राज्य केरल। और यह केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, फर्स्ट है। जहाँ तक जो कोई काम फर्स्ट हो रहा है वो करंट अफेयर्स में यदि पहली बार हो रहा है तो करंट घटना में, तो वह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चंस कई एग्जाम में फर्स्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चंस एक एक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री नाथ प्रभु कैंपोगोडा की 108 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह बेंगलुरु में किया है। और इसके जो वास्तुकार है वह है रामबी खुतार है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी वास्तुकार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस स्थान पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित होगी? यह जगह है उज्जैन। उज्जैन एमपी में है, वहीं पर पहली बार वैदिक घड़ी इंस्टॉल किए जाएंगे, वैदिक घड़ी लगाए जाएंगे। यह उज्जैन के जो जंतर मंतर है, जिसे जीवाजी वेधशाला भी कहा जाता है, वहीं पर यह घड़ी लगाए जाएंगे। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? यह बांसवाड़ा जिला राजस्थान में है। सत्रहवां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ है? यह इंडोनेशिया की राजधानी बाली में संपन्न हुआ है। और 18वां G20 सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में होगा। भारतीय जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों की सूची में किस स्थान पर भारत रहा है? तो भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा है। भारत किस वर्ष तक चीन की आबादी को पछाड़ देगा? तो यह 2023 तक। इसी साल हमारा देश जो है चीन से ज़्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपा गया है? तो यह उत्तर प्रदेश को सौंपा गया है। इससे पहले उड़ीसा और कर्नाटक में यह गेम हो चुका है। ICC T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने हासिल किया है? तो यह हासिल किया आपके इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा करके यह खिताब अपने नाम किए हैं, यह खिताब जीते हैं ICC T20 विश्व कप 2022 का। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी किस देश को सौंपी गई हैं? तो यह भारत को सौंपी गई हैं। और यह तीसरी बार है जब भारत महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी, जबकि भारत पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन में इसका होस्टिंग आज तक कभी नहीं किया है। सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली हैं। वह किस देश के हैं? यह गुयाना के हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, ये क्वेश्चन तो याद रखेंगे, साथ ही ये याद रखेंगे गुयाना के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो गुयाना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह है मोहम्मद इरफान अली। कहने मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। गुयाना के जो प्रेसिडेंट है वह है मोहम्मद इरफान अली। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित हुआ है? तो यह जो आयोजन हुआ है पहली बार अभी हुआ है, यह हुआ है उदयपुर में। ठीक है, झीलों का शहर उदयपुर कहा जाता है। वहीं पर पहला जो है मीटिंग G20 का जो शेरपा का मीटिंग हुआ है, यह हुआ है उदयपुर में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है
SS राजमौली ने जीता है। SS राजमौली को RRR के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र खुला है? यह जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक जो अभी जो खुला है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र जो जम्मू कश्मीर में ही खुला है। कह सकते हैं वो जो है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में है, उधमपुर में है, जो चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में योग खुला है। साथ साथ चिनाब नदी पर जो है इस दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, जो अभी बिहार SSC का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें यह क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर जो अभी हॉट लिस्टेड है, कहने का मतलब स्टेट जो थोड़ा सा न्यूज में रहते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा काम जो पहली बार हो रहा है, सबसे बड़ा हो रहा है, तो उसे आपको ज़रूर याद रखना है। दिखाई चुके हैं, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन जो ट्रेन वाली हुई थी, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना था, और बिहार SSC में पूछ दिया है, और कई एग्जाम में पूछेंगे, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ दें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का बहुत ही फेमस यह फेस्टिवल है, हॉर्नबिल महोत्सव। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह जो अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए उसके अधिकार के बारे में उसे जागरूक करना। इसका जो है मुख्य उद्देश्य है नई चेतना अभियान का। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? यह लक्ष्मी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और यह जो है सो नोएडा की पहली महिला कमिश्नर बनी है, पुलिस कमिश्नर बनी है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय हो जाएगा? इसमें विस्तारा एयरलाइंस का विलय हो जाएगा एयर इंडिया में। पुरुषों की विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? यह है स्टेफनी फ्रापार्ट। स्टेफनी फ्रापार्ट, यह जो फ्रांस की है महिला प्लेयर है, जो पहली रेफरी बनी है। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए 2022 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने। इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इसी तरह से यह हमारा 30 क्वेश्चंस का जो करंट अफेयर्स का एक छोटा सा पार्ट था जो कंप्लीट हुआ है, ये 30 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 130 जीके जीएस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस जो है ना, जीएस का स्टडी करेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।